क्या आप लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें और आपके विचारों का समर्थन करें? हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको इन सवालों के जवाब देने में मदद करेगा। आइए जानते हैं कि इस बेस्ट सेलिंग किताब के जरिए आप अपने सामाजिक और पेशेवर जिंदगी को कैसे निखार सकते हैं। ये ऑडियो बुक सभी के लिए है। इसे एक मैरिड इंसान से लेकर सिंगल लीडर, स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर और कोई भी सुन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखित हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक की समरी। इस बुक में डेल कार्नेगी ने ऐसी तकनीकें और सिद्धांत शेयर किए हैं जो आपको दूसरों के साथ संबंध सुधारने, दोस्ती बनाने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करेंगे। चाहे आप किसी सामाजिक स्थिति में हो या व्यवसायिक, ये पुस्तक आपको लोगों के साथ जुड़ने और अपनी बात मनवाने के सरल और प्रभावशाली तरीके सिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दुनिया में किसी को भी प्रभावित करके उससे काम निकलवाना सच में एक कला है। इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल आपको इस कला को सीखने में मदद करेंगे। इन प्रिंसिपल को जानकर आप न सिर्फ लोगों को प्रभावित करना सीख सकते हैं, बल्कि अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये तभी मुमकिन है जब आप इन प्रिंसिपल को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें। इनका सही उपयोग करके आप अपने आसपास के लोगों से आसानी से काम करवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले उस तकनीक पर चर्चा करते हैं जिसे आप किसी को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंपेयर। इसका मतलब है कि हमें कभी भी लोगों की आलोचना, निंदा या शिकायत नहीं करनी चाहिए। इस किताब का सबसे पहला सिद्धांत हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति की बुराई करने से पहले हमें उसकी स्थिति और उसकी सोच को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वह व्यक्ति जिस तरह से व्यवहार कर रहा है उसके पीछे क्या कारण है। जब आप किसी व्यक्ति की बुराई करने के बजाय उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे तो यह आपके लिए अधिक लाभकारी साबित होगा। ऐसा करने से न केवल आप दूसरे व्यक्ति को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि आपके भीतर की सहनशीलता और समझ भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, महान अब्राहम लिंकन ने भी इस सिद्धांत को अपनाया था। अपने अनुभव साझा करते हुए लिंकन बताते हैं कि एक समय था जब वे अपने विरोधियों की खुलेआम आलोचना करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि एक बार विरोधी ने उनकी तीखी आलोचना से आहत होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी भी दी। इस घटना ने लिंकन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने किसी भी व्यक्ति की सीधी आलोचना करना छोड़ दिया। वे मानते थे कि आलोचना करने से किसी भी परिस्थिति का समाधान नहीं होता, बल्कि स्थिति को और बिगाड़ सकता है। लिंकन ने यह भी सलाह दी कि हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपने अनुभव और दृष्टिकोण होते हैं जो इसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को समझें और उनकी स्थितियों के प्रति सहानुभूति रखें, जिससे हम सभी के लिए एक सकारात्मक वातावरण बना सकें। प्रिंसिपल 2, गिव ऑनेस्ट एंड अप्रिशिएशन। मतलब आपको पूरी ईमानदारी और साफ मन के साथ दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी भी इंसान को कुछ भी करवाने का एक आसान लेकिन बहुत ही फायदेमंद तरीका है उस इंसान की साफ मन से तारीफ करना, क्योंकि तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है और जब कोई किसी की तहे दिल से तारीफ करता है तो वह तारीफ उस इंसान के दिल पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाती है। आपकी की गई एक तारीफ उसकी दिल में जिंदगी भर याद रहती है। इसलिए जब आप उसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो वह खुशी खुशी आपका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर मैं इस प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं अगर मैं इस प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो एक बार एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर के कहने पर मजदूर उनके सामने सेफ्टी हेलमेट लगा लेते थे, लेकिन जैसे ही वह अपनी नज़र किसी काम से दूसरी जगह पर लगाते थे वह अपना हेलमेट निकाल लेते थे। मैनेजर को भी यह बात पता चल गई, इसलिए उन्होंने मजदूरों को हेलमेट लगाने के लिए फोर्स करने की जगह कोई दूसरा तरीका निकाला। मजदूरों को हेलमेट लगाने के लिए डांटने की जगह
मैनेजर ने उनसे पूछा कि क्या आपको ये हेलमेट अच्छा नहीं लग रहे हैं या फिर आपको इसकी फिटिंग अच्छी नहीं लग रही है। साथ ही मैनेजर ने यह भी कहा कि अगर इन दोनों में से कोई बात नहीं है तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट को पहनना चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि उनके कीमती वर्कर को चोट लगे। मैनेजर ने जब अपने मजदूरों को अपने लिए कीमती कहा तो मैनेजर की बातों को सुनकर मजदूरों ने रोज़ाना हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और मैनेजर की यह तरकीब काम कर गई। प्रिंसिपल 3, अराउज इन द अदर पर्सन एंड एनी गार्डवंड। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उनके मन में उस काम को करने की एक प्रबल इच्छा पैदा कर दें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई शानदार आइडिया है और आप चाहते हैं कि लोग उस पर काम करें, तो आपको अपने आइडिया को इस तरह से प्रस्तुत करना होगा कि लोग उसे अपना आइडिया मानने लगे। इसका मतलब यह है कि आपको अपने विचार को इतने प्रभावशाली ढंग से पेश करना है कि लोग खुद ही उस पर काम करने के लिए प्रेरित हो जाएं। बहुत से सफल लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस मनोवैज्ञानिक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने आइडिया को इस तरह पेश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस हो कि यह विचार उनका खुद का है और वे इसमें पूरी तरह से समर्पित होकर काम करने लगते हैं। इस सिद्धांत को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए डेल कार्नेगी का एक अनुभव काफ़ी प्रेरणादायक है। एक बार उन्होंने ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट और आर्ट ऑफ साइंस के प्रतिभाशाली छात्रों में कुछ नामी लेखकों को बुलाकर एक लेक्चर का आयोजन करने का निर्णय लिया। समस्या यह थी कि सभी लेखक अपने अपने काम में बेहद व्यस्त थे, लेकिन कार्नेगी ने एक बेहतरीन तरीका निकाला। उन्होंने 150 छात्रों के साथ मिलकर एक पत्र लिखा और उन लेखकों को भेज दिया जिन्हें वे आमंत्रित करना चाहते थे। इस पत्र में छात्रों ने अपने हस्ताक्षर के साथ लेखकों से निवेदन किया था कि अगर वे आकर उन्हें सिखाएंगे तो यह उनके लिए गर्व की बात होगी। जब लेखकों ने यह पत्र पढ़ा तो वे इतने प्रभावित हुए कि अपने सारे काम छोड़कर ब्रुकलिन आ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें 150 छात्रों की भावनाएं जुड़ी थी और यह अनुरोध एकदम दिल से किया गया था। इस तरह के पत्र को पढ़कर कोई भी प्रभावित हो जाएगा। लेखकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो यह था एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जिसकी मदद से आप अपने आसपास के लोगों को आसानी से प्रेरित कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि लोग अक्सर उन्हीं की मदद करते हैं और उन्हीं के लिए काम करना पसंद करते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं या जिनके साथ उनका एक विशेष जुड़ाव होता है। इस प्रकार अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके विचारों के प्रति उत्साहित हो तो आपको उन्हें यह महसूस कराना होगा कि आपका विचार उनके अपने हित में है। जब आप ऐसा करेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से आपके विचारों के समर्थन में आ जाएंगे और पूरी मेहनत और लगन से उस पर काम करेंगे। प्रिंसिपल 4, बिकम जेन्युइन इंटरेस्टिंग इन अदर पीपल। आपको पूरे दिल से लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें और आप लोगों के साथ सच्ची दोस्ती बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए। पूरे दिल से दूसरे में इंटरेस्ट लेने का मतलब होता है अगर आप चाहते हैं कि वह इंसान आपका दोस्त बन जाए तो आपको सच्चे दिल से उसके बारे में सोचना चाहिए और उसे अपना कीमती वक्त देना चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती काम करने के लिए आप स्वार्थ को बीच में नहीं ला सकते। क्योंकि जब सेल्फिशनेस सामने रहती है तब सच्ची दोस्ती कभी कम नहीं होती। लेकिन अगर आप साफ मन से किसी की मदद करेंगे या उसमें इंटरेस्ट लेंगे तभी आपकी दोस्ती हमेशा के लिए कायम हो पाएगी। अगर मैं इस प्रिंसिपल को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी फॉरेनर से दोस्ती करने की सोच रहे हैं। ऐसे में अगर आप विदेशी से उसी की भाषा में बात करेंगे तो वह आपको पसंद करने लगेगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने अस्तित्व को भूलकर दूसरों की तरह बन जाना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को समझने के लिए उनकी कुछ बातों को देखना चाहिए और उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रिंसिपल 5, रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन। हर इंसान के लिए उसका नाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी के लिए अपना नाम ज़रूर नहीं होता तो वह नहीं चाहता कि उसका नाम अमर हो जाए या फिर उसका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए। फेमस राइटर शेक्सपियर ने एक बात बहुत ही खूब कहा है, व्हाट्स इन नेम, मतलब कि नाम में क्या रखा है। लेकिन शायद साहब ये बात सोचना भूल गए कि हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
क्योंकि नाम ही वह चीज़ है जो एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग बनाती है। इसीलिए अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाएं तो वह उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपने ज़्यादातर इस बात को नोटिस किया होगा कि जो लोग ऊंचे पद पर होते हैं वह अपने से नीचे काम कर रहे लोगों के नाम को याद नहीं रखते। लेकिन अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने से नीचे पद में काम कर रहे लोगों का नाम याद रखना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े महान बिजनेसमैन जैसे टाटा इस बात को भली भांति समझते थे और वह इस प्रिंसिपल को फॉलो भी करते हैं। प्रिंसिपल 6, टॉक इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इंटरेस्टेड। अगर आप किसी से लंबे समय तक बात करना चाहते हैं बिना बोर हुए तो यह प्रिंसिपल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी के रुचियों के अनुसार बात करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता और आप एक लंबी और दिलचस्प बातचीत कर सकते हैं। अक्सर जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में बात करने लगते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो अपने बात कहने के साथ साथ उनकी बातों को भी ध्यान से सुने। लिटरेचर के प्रोफेसर विलियम लियोन की एक कहानी इस प्रिंसिपल का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब विलियम 10 साल के थे तब उनकी आंटी के घर एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। उस समय छोटे विलियम वहाँ खेल रहे थे और उन्हें नावों यानी बोट्स का बहुत शौक था। कुछ देर अपनी आंटी से बात करने के बाद वह व्यक्ति विलियम से बात करने लगा। जैसे ही उसने विलियम से बातचीत शुरू की विलियम ने तुरंत अपने नावों के बारे में चर्चा शुरू कर दी। वह अपने नावों के बारे में सब कुछ साझा करने लगे। वह व्यक्ति बड़े ध्यान से दिलचस्पी के साथ विलियम की हर एक बात सुनता रहा। बातचीत के बाद जब वह व्यक्ति चला गया तो छोटे विलियम ने अपनी आंटी से उस व्यक्ति की तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसे भी मेरी तरह नाव बहुत पसंद है। इस पर उनकी आंटी ने कहा, विलियम, वह व्यक्ति न्यूयॉर्क में एक वकील है और उसे नावों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। लेकिन तुम इतने मन से अपनी बात बता रहे थे कि वह तुम्हारी बातों को सुनने से खुद को रोक नहीं पाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वह एक सज्जन व्यक्ति है। विलियम लियोन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ अपने बारे में ही बात करना काफ़ी नहीं होता। कभी कभी हमें दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए, ये समझने के लिए कि वे क्या कह रहे हैं। इससे हम दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और एक अच्छा संवाद स्थापित कर पाते हैं। आपने हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 6 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल को सुना, जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी साबित हो सकते हैं। इन प्रिंसिपल को अपनाकर आप लोगों के साथ अपने रिश्तों को गहरा कर सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। याद रखें, प्रभावी संचार और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता किसी भी रिश्ते की नींव होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कंटेंट का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑडियो बुक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और उपयोगी विषयों पर ऑडियो बुक लाते रहेंगे। आपकी कीमती समय के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।